क्यों ना करें शुभ कार्य। होलाष्टक में होली क्यों मनाते हैं, होली के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, आज इस वीडियो में यही रहेगा। सर्वेभ्य होलिका पर्वणः हार्दिक शुभकामनाः। आप सभी को होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने ज्योतिष ज्ञान लेकर। आज हम जानेंगे कि क्या होता है होलाष्टक और इस समय में शुभ कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा तक की समयावधि को होलाष्टक के नाम से जाना जाता है, अर्थात होली से पहले के 8 दिनों को होलाष्टक कहते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य वर्जित है, यानी विवाह समारोह, संस्कार, गृह प्रवेश और दुकान खोलना आदि शुभ कार्य इस समय में नहीं करने चाहिए। इस वर्ष होलाष्टक 10 मार्च 2022 वीरवार से शुरू होंगे और 18 मार्च 2022 शुक्रवार को समाप्त होंगे। होलिका दहन होते ही होलाष्टक की समाप्ति हो जाती है। वास्तव में रंगोत्सव होलाष्टक के आरंभ से होकर धुलंडी तक चलता है। तो होलाष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुख्य रूप से होलाष्टक पंजाब और उत्तर भारत में मनाया जाता है। होलाष्टक में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य सर्वथा वर्जित हैं। हिंदू रीति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य और 16 संस्कार इस समय में कदापि नहीं करने चाहिए। जी हाँ, 16 संस्कार कदापि नहीं करने चाहिए इन दिनों में। यहाँ तक कि यदि इस समय में अंतिम संस्कार भी करना पड़े तो उससे पहले शांति पूजन अवश्य करवा लेना चाहिए। शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, विद्या आरंभ, कर्णछेदन, नामकरण, नया घर खरीदना आदि से बचना चाहिए। ज्योतिषानुसार इन 8 दिनों में शुभ मुहूर्त की कमी रहती है, परंतु होलाष्टक में ध्यान और भक्ति अवश्य करनी चाहिए। तपस्या के लिए ये समय अति महत्वपूर्ण माना गया है। इस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। स्नान दान के लिए भी होलाष्टक शुभ समय माना गया है। तो बात करते हैं कि क्यों ना करें शुभ कार्य होलाष्टक में। प्राचीन कथा के अनुसार राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए मना किया था, परंतु प्रहलाद नहीं माने थे। इसी कारण होली से 8 दिन पहले के समय में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए, परंतु भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद को बचाया। 8वें दिन यानी फाल्गुन पूर्णिमा को हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को जीवित जलाने की योजना बनाई, परंतु यहाँ भी भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। होलाष्टक में हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहलाद पर अत्याचार के कारण ये 8 दिन शुभ कार्य करने के लिए अशुभ माने जाते हैं और इन दिनों में शुभ मुहूर्त की विशेष कमी रहती है। परंतु पूजा अर्चना करने के लिए विशेष रूप से नरसिंह भगवान की, यदि आपके भी कुल देवता नरसिंह भगवान है तो आप अच्छे से ये पूजा कर सकते हैं। पूजन अर्चन के लिए ये अत्यंत शुभ दिन है। इन्हीं कारणों से होलाष्टक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में होलिका दहन के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करके ही उसका शुद्धिकरण किया जाता है और उसके बाद 8 दिनों तक उस भूमि पर अपने उपले, लकड़ी आदि का ढेर बनाया जाता है। उपले यानी गाय के गोबर के कंडे भी जिसे कहते हैं, कहीं कहीं पर उपले भी कहते हैं, थापले भी कहते हैं, तो आप जो भी समझे। तो गाय के गोबर से जो बनाया गया सूखा उपला होता है उसे और लकड़ी का ढेर बनाया जाता है। फिर होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलाष्टक में सामर्थ्यानुसार दान देने से भी शुभ फल मिलता है। तो अब बात करते हैं होलाष्टक में और आगे क्या होता है। होलाष्टक में जलवायु परिवर्तन भी होता है। शीत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। तो वसंत ऋतु का आगमन फूलों की सुगंध से महसूस किया जा सकता है। भगवान विष्णु और नरसिंह देव की पूजा की जाती है। आध्यात्मिक क्रिया
पूजन, तप, व्रत, ब्रह्मचार्य पालन के लिए ये समय उत्कृष्ट माना जाता है। तो ये था होलाष्टक संबंधित ज्ञान, जिसमें हमने जाना कि होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें, क्यों करें और क्यों ना करें, वास्तव में होलाष्टक होता क्या है। आशा है आपको ये सब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आशा से यत होलिका पर्व भवतु मंगलकरम अद्भुत करंच जीवनस्य सकल कामना सिद्धिरस्तु। अर्थात मुझे आशा है कि होली का पर्व आपके लिए एक सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। आप जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं वह आपको मिले। प्राचीन कथाओं के अनुसार यदि हम बात करें हिरण्यकशिपु राजा की, तो हिरण्यकशिपु एक दुष्ट राजा था। उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त थी जिसके कारण वो लगभग अपराजेय था। इसी घमंड के कारण वो चाहता था कि उसके राज्य के सभी लोग उसकी ही पूजा करें। वह इतना शक्तिशाली था कि स्वयं को भगवान ही समझता था, और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता था उसे कठोर दंड देता था। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, जानते ही आप, प्रहलाद। प्रहलाद ने पिता की आराधना के बजाय भगवान विष्णु का साथ दिया, भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना की। परंतु हिरण्यकशिपु को यह सहन नहीं हुआ। उसने अपने पुत्र को जान से मारने के लिए कई योजनाएं बनाई, जो कि 8 दिन तक उन्होंने प्रहलाद पर कई प्रकार के अत्याचार करे। परंतु भगवान विष्णु श्री हरि का दास या भक्त होने के नाते प्रहलाद को भगवान विष्णु ने हर दिन बचाया। तो हिरण्यकशिपु राजा ने अपनी बहन होलिका को कहा कि वो प्रहलाद को मारने में राजा की सहायता करे, क्योंकि ये मेरी पूजन नहीं करता है। तो होलिका के पास एक विशेष वस्त्र था जिस पर अग्नि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था, तो उसे उसको ओढ़कर बैठना था। होलिका ने योजना बनाई कि वो उस विशेष वस्त्र को धारण करके प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, तो प्रहलाद खत्म हो जाएगा, जल मरेगा, क्योंकि उनका भाई ऐसा ही चाहता है, यानी हिरण्यकशिपु राजा ऐसा ही चाहते हैं। परंतु हुआ क्या, वस्त्र की शक्ति का प्रयोग चूंकि गलत कार्य के लिए हो रहा था, इसलिए ऐन मौके पर वस्त्र ने उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका के ऊपर से वो हट गया। तो होलिका के ऊपर से हटने के बाद होलिका उस अग्नि में जल मरी। इसके बाद भगवान विष्णु ने दुष्ट राजा को परास्त किया। जानते ही आप किस तरह से, जब उन्होंने कहा था दुष्ट राजा ने कि ना मैं जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, है ना। तो उस हिसाब से उन्होंने भगवान विष्णु ने नरसिंह देवता का अवतार लेकर उन्हें अपने नाखूनों से मार डाला था। अर्थात इसी कारण होली पर हिंदू आग जलाते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाते हैं। तो असल में जो हमारे अंदर की बुराई है हमें उसे हटाना है। जो भी पर्व है वो यही बताता है कि हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी या बुराई है उसे हम किस प्रकार से कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, तो वही हमें करना चाहिए। आग में अन्न, छोलिए, पॉपकॉर्न आदि डाला जाता है और अगले दिन रंग, अबीर, गुलाल आदि एक दूसरे पर डालकर रंगोत्सव मनाया जाता है और इसी तरह से बसंत ऋतु का स्वागत भी किया जाता है। तो नए जीवन के स्वागत के लिए आप तैयार है ना। अन्य कथा के अनुसार होली का त्योहार राधा कृष्ण से भी जोड़कर देखा जाता है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक थे, जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो बाल्यावस्था में एक राक्षसी द्वारा विषैला दूध पीने के कारण श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया था। देवी राधा के प्रेम में वशीभूत होने के कारण श्री कृष्ण को भय था कि नील वर्ण का होने के कारण हो सकता है राधा उनसे प्रेम ही ना करे। परंतु राधा ने ही कहा, श्री कृष्ण अपने शरीर पर रंग गुलाल लगा लो ताकि हम दोनों एक दूसरे में समाये हुए दिखें। तो इसी कारण लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं और राधा कृष्ण की जोड़ी के लिए बहुत बहुत खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते नजर आते हैं। तीसरी कथा के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की अंतिम पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अनुसार भगवान शिव काफी समय से, एक बार की बात है कि भगवान शिव काफी समय से गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे थे। अब माँ देवी पार्वती ब्याह के आई थी तो उन्हें लगा ये भगवान शिव जी किस ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, संसार को तो भूल ही चुके हैं, देखते ही नहीं। तो संसार में वापस लेकर आना चाहती थी वो उनको। अतः पार्वती ने बसंत पंचमी के दिन कामदेव से शिवजी पर बाण चलाने को कहा कि ताकि वह संसार में फिर से वापस आ जाए और माँ पार्वती के साथ जीवन व्यतीत करें।
कामदेव के बाण चलाने से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब कामदेव की पत्नी थी रति। कामदेव की पत्नी रति को पता चला कि मेरे पति को भगवान शिव ने भस्म कर दिया है, तो माता रति ने 40 दिन तक भगवान शिव के लिए प्रार्थना की कि हे शिव, मैं बिना खाए पिए आपका आराधना करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, मेरे पति को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। 40 दिन तक कठोर तप करने के बाद शिव ने प्रसन्न होकर कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था और इसी कारण प्रेम देवता कामदेव के पुनर्जीवित होने पर बसंत पंचमी के बाद से 40वें दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये बात करते हैं आगे कि होली में क्या करें और क्या ना करें। देखिए, होली में जब होलिका दहन का अगला दिन होता है ना, तो होलिका की राख को अपने घर के, जैसे होलिका की राख को घर पर ले आए और अपने घर के चारों तरफ डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपके घर में जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। और इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह देवता का अवतार लिया था, जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो भगवान नरसिंह देवता की अवश्य पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, ये सच मानिएगा। भगवान नरसिंह देवता का गायत्री मंत्र कर लीजिए, या फिर आपके इष्ट देव हैं नरसिंह देवता तो उनकी कर लीजिए। तो भगवान विष्णु का आपके ऊपर बहुत सारा आशीर्वाद रहेगा। और एक बात कि होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल, थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी और काले तिल बांध कर रख लीजिए। ठीक है, होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में। और जब होली का दहन होगा ना, तो उसमें उसको जाकर डाल दें। घर के पुरुष करें, अच्छा रहेगा। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियां या प्रभाव खत्म हो जाएंगे। आप माने चाहे ना माने, इसको एक बार करके ही देखें, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या नहीं करें? पहली बात तो यही है कि जो भी नवविवाहिताएं हैं उनको होली दहन नहीं देखना चाहिए। ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो समय अच्छा नहीं होता है। और सास और बहू एक साथ मिलकर होलिका दहन को ना देखें। एक बार सास चली जाए, एक बार बहू चली जाए अलग से, वो ठीक रहता है। एक साथ ना जाए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से, अगर आप एक साथ जाते हैं या नई नवेली दुल्हन को लेकर सास निकल पड़ती हैं होलिका दहन को देखने के लिए, तो ऐसे में जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। उनके आपस में ही संबंध और खटास भरे हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। दूसरी बात, इस दिन श्मशान और सुनसान स्थान पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। घर से हो सके तो बाहर ही ना निकलें, परंतु सुनसान जगह पे तो बिल्कुल ही ना जाएं। क्यों? क्योंकि इस दिन तंत्र मंत्र का असर आपके ऊपर तुरंत हो सकता है। और बाल खोलकर तो स्त्रियां बिल्कुल भी इस दिन बाहर ना निकलें। ये सिर्फ फूहड़ बातें नहीं है, ये सही बात है। इसीलिए इस कलयुग में भी बहुत से लोगों के ऊपर पिशाच पीड़ा रहती है, या ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। तो बालों को खोलकर बहुत खूबसूरत होकर 12 से 3 के बीच दोपहर के कभी कदापि बाहर ना निकलें, और कम से कम होली के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बात यही कहूंगी कि होली के दिन सिर को ढककर रखें, क्योंकि बुरी शक्तियां सिर से ही प्रवेश करती हैं। आपके सहस्त्रार चक्र से ही प्रवेश करती हैं, इस बात को समझ लीजिए। और एक और बात कि किसी भी सफ़ेद वस्तुओं का सेवन ना करें। सफ़ेद रसगुल्ला, सफ़ेद मिठाई, बर्फ़ी, दूध किसी के दिए का बिल्कुल भी ना खाएं। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। कोई आप पर करे ना करे, लेकिन नकारात्मक शक्तियां चारों तरफ हैं, तो वो उसमें, उस सफ़ेद रंग के मिष्ठान में या ईटेबल थिंग्स में आ जाती हैं। और जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इसीलिए इस वीडियो को कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आ गई हूँ। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो होलाष्टक के समय और होलिका दहन के समय भी आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में रहेगी, और ध्यान रहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो आशा करती हूँ आप सभी को होली और होलिका दहन और होलाष्टक से संबंधित ज्ञान के बारे में
थोड़ा अच्छा लगा होगा। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है जिसमें आपके जीवन से संबंधित समस्याएं हो तो वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का नंबर है, नंदी एस्ट्रोलॉजी का नंबर 830778, उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। टेक्स्ट मैसेज से आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, या आपका अपने बच्चों के बारे में, शादी की बात है या कुंडली मिलान है, वो बिल्कुल सही तरीके से विद रीज़न आपको बताया जाता है ऑडियो फॉर्म में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और होली की एक बार फिर से पहले ही शुभकामनाएं दे देती हूँ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।